जो प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन की जंग एक कॉल पर रुकवा दे, क्या वो अपने देश के किसी एक स्टेट में दंगा नहीं रुकवा सकता? मैं ये मानता हूं रुकवा सकता है, क्योंकि दंगा करवाने वाले आए हाय हाँ अभी इस रिपोर्ट में जो मणिपुर पर पहली बार मैं आपके सामने रिपोर्ट रखूंगा, पहली रिपोर्ट है मणिपुर पे मेरी। मैं स्पेशल कोई वीडियो नहीं करता हूं, ये स्पेशल रिपोर्ट है मणिपुर की कि मणिपुर का हाल क्या है। तो दोस्तों, जो हमारे शक्तिमान प्रधानमंत्री हैं वो मणिपुर में दंगा नहीं रुकवा पा रहे, लेकिन वो शक्तिमान व्यक्ति एक फ़ोन पर पुतिन को धमका चुके थे और ज़ेलेंस्की को डांट चुके थे, हट जंग रोको, हमारे इतने सारे बच्चे काम करते हैं हम, हाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारी हिम्मत, मैं लाल आँख दिखाऊंगा, लाल आँख, मैं 56 इंच का छाती दिखाऊंगा। भाई डर गए थे। रशिया और यूक्रेन ने तो मूत दिए थे पैंट में, क्या हमने बंद कर दिया, निकाल लो, हम नहीं लल्ले अल्लाह की कसम, तुम निकाल लो, अपने बच्चे निकाल लो पहले। हाँ इतना डर गए थे। और इधर मणिपुर में एक लंबा समय बीत चुका है। यहाँ पर गोदी मीडिया खामोश क्यों है वो बता देता हूँ। मणिपुर से कोई ये वीडियो देख रहा हो, हाथ जोड़कर गुजारिश है शेयर करना। इसलिए गोदी मीडिया खामोश है क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम एंगल होता तो सिद्धू चौधरी टीवी के बाहर निकल जाता। अंजना ओम मोदी चीख चीख कर, मैं क्या कहूँ, अपना क्या क्या फाड़ लेती, गले से लेकर आंखें फाड़ लेती, कान में से धुआं निकाल लेती चीख कर। तमाम गोदी मीडिया के बड़े बड़े गुंडे अपनी गुंडई दिखाते। ये सुरेश चक्रवाणे दिन रात मणिपुर पर ही ध्यान देता और खुद भी मणिपुर पहुंच जाता। अगर हिंदू मुसलमान होता, वहां हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां मुस्लिम ही आबादी जब 1-2% है तो सच 2 दिन में सामने आ गया। 2 समुदाय है, एक मैतेई जो हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है और एक कुकी कम्युनिटी वो ईसाई समुदाय से जुड़े हुए हैं। तो जो कुकी है वो ईसाई हैं, जो मैतेई हैं वो हिंदू हैं मणिपुर में। दोस्तों, इन दोनों के बीच जंग चल रही है। मणिपुर में बमबारी हो रही है, बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मैतेई है, जो हिंदुत्व के समाज से जुड़े हुए हैं, वो घातक बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी तोप और रॉकेटों तक का इस्तेमाल ऐसा देखा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि हवा में बात कर रहा हूं, तो कभी भी रज़ा ग्राफी हवा और बिना सोर्स के बात नहीं करता। इस वीडियो को देखिए ध्यान से। दोस्तों, बस आप ये भी भूल जाइए कि कौन इस्तेमाल कर रहा है। मैतेई इस्तेमाल कर रहा है, कुकी समुदाय। बट मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो अमेरिका में छोड़ रहे हैं लंबी लंबी, और बताते हैं इनके पार्टी के लोग कि एक फ़ोन पर जंग रुकवा दी। ये भारत के एक स्टेट का हाल आपने कर दिया और आपके मुंह से 2 जुमले नहीं निकल रहे हैं। शांति की अपील मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? शांति करवाने में क्या मोदी जी का यहाँ नुकसान है? अजीत तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये हाल देखिए, ये वीडियो कॉल करके दिखाया गया है, चौंकाने वाला। भाई साहब, कुकी लोगों ने भी मणिपुर के चुरांचारपुर के ज़िले में जगन्नाथ मंदिर पर बमबारी कर दी है और तोड़फोड़ की है। अभी देखिए मंदिर भी टूटे हुए नजर आ रहे हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, आरएसएस से कहना चाहूँगा, जितने हिंदू संगठन मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, जो कई सालों से हिंदुत्व की ट्रेनिंग लेते हुए हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं, कहाँ गई वो ट्रेनिंग? जाओ बचाओ मंदिर। अपने मोदी जी से कहो कि मोदी जी यहाँ शांति करवाओ, हमारे मंदिर तक तोड़ दिए जा रहे हैं। दोस्तों, जंग में एक का नुकसान नहीं होता, दोनों तरफ का नुकसान होता है। मंदिर तो अब टूटे हैं 2-4 जगह, ईसाइयों के पूरे कुकी समुदाय के गांव तक जला दिए गए हैं। तरतीबवार दिखाऊंगा, ये याद रखिएगा। यहाँ बात ये नहीं कि हिंदू मुसलमान और कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ये हो रहा है, बात यह है हमारे मुल्क में ये हो रहा है
और हमारा प्रधानमंत्री इस पर बोल ही नहीं रहा। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैतई हो या कुकी हो, दोनों जो लड़ने वाले लोग नहीं हैं, बेचारों को जंग के हालात नजर आ रहे हैं और अपनी जान बचाकर, ये देखिए जान बचाकर जाना पड़ रहा है। अपने मकानों को छोड़कर जले हुए आशियानों को और उन आशियानों की राख को देखते हुए ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ रहा है। अजीजों, ये इस देश का हाल। और सोचिए, अब कोई कुत्ते का बच्चा ये बोल के दिखाए कि मुल्लो तुम देश छोड़ो, अबे तुम्हारे खुद के लोग कुकी हो या मैतई हो, तमाम लोग अपने घरों को, अपने इलाकों को, अपने शहरों को छोड़कर अपने ही देश में गैरों की तरह पनाह लेंगे। ये हाल है, ये अल्लाह की लाठी है। मुसलमानों को करो तुम परेशान, तुम अपने ही दूसरे मामलात में इतने उलझ जाओगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब तुम कहीं जाओगे तो जलील होगे। जलील लोग बेचारे अपने घरों को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से तो बात नहीं बोली जा रही, शांति की अपील तक नहीं कर रहे, खाली फर्जीपना है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हाँ, यही है मन की बात। मन की बात, मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता। मन की बात आप सुन रहे हैं? मणिपुर वालों के मन की, इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं मन की बात से लोग कि मणिपुर के लोगों ने मन की बात को विरोध करते हुए अपने घरों के रेडियो तक को तोड़ दिया। देखिए, मन की बात हारिबा मन की बात थोड़ो मसे कोई बिकु खर की बनूंगा जानिंग दे बजे फोलो चले मन की बात, 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 नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात, नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात, मोदी लगा मन की बात, नरेंद्र मोदी की मन की बात, मन की बात, मन की बात, बीजेपी गिरेगा, मणिपुर में बीजेपी गिरेगा, बीजेपी गिरेगा, बीजेपी गिरेगा, बीजेपी गिरेगा, बीजेपी गिरेगा। डेटा के मुताबिक और जो हमें जानकारी मिली है, ईसाई समुदाय लगभग जो क्रिश्चियन हैं 8 से 10 लाख वहां मौजूद हैं और हर ईसाई अपनी जिंदगी को बाकी रखने के लिए, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए इस वक्त कुकी समुदाय के सामने लड़ रहा है, भिड़ रहा है। कुछ लोग भाग जा रहे हैं, कुछ लोग जिंदा जला दिए जा रहे हैं। अजी रात को कुकी समुदाय ईसाइयों के ऊपर बमबारी तक कर रहे हैं। एक झलक दिखा दूं आपको, देखें। मणिपुर में कवाक्ते नाम का जो एक गांव है, वहां मुसलमानों की आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है। अननोन मिलिटेंट्स ने, हथियारबंद लोगों ने 3 मुसलमानों को गोली मार दी और 2 को बुरी तरह से घायल कर दिया। उसके खिलाफ वहाँ जो मुसलमान हैं वो पोंगल के नाम से जाने जाते हैं। जैसे मैतेई हिंदू, कुकी ईसाई और पोंगल जो हैं वो मुसलमान। तो पोंगल समुदाय ने, मुस्लिम समुदाय ने आतंक के खिलाफ रैली निकाली। आतंक जो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है कुकी समुदाय की तरफ से नजर आ रहा है। कैसे? सबूत के साथ बोलता हूं, बिना सबूत के आप लोगों को मालूम है नहीं बोलता। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो बंदा है, इसी बंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुकी जो गांव को जला दिया। जो कुकी समुदाय का गांव था, कुकी जो जला दिया। हाथ में हथियार आपको नजर आ रहा है, एडवांस हथियार मौजूद हैं, पूरी तरह से एक प्राइवेट आर्मी जैसी वर्दी पहनी हुई है और पूरे कुकी समुदाय के गांव को ही जला दिया।
ईसाइयों के पूरे भरे हुए गांव को ही जलाकर राख कर दिया। मणिपुर के लोग इतना परेशान और इतना टूट चुके हैं कि इम्फाल की महिलाएं सड़कों पर देर रात निकली हैं और प्रदर्शन कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कि वो चुप क्यों है, मोदी चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहे। आप मोदी जी से क्या उम्मीद करोगे? अमेरिका जाकर वो बाइडेन की पत्नी को हीरे की अंगूठी दे रहे हैं, यहाँ मणिपुर जल रहा है। देखिए प्रदर्शन। कुकी समुदाय वहां से भागने पर मजबूर हो गया है। कैसे बताऊं और कैसे दिखाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिल टूट चुका है कि आप सोचिए, रातों रात अपने पूरे भरे घर को छोड़कर मेन सामानों की गठरी बनाकर सर पर लादकर जंगल में पनाह लेनी पड़ रही है ईसाई समुदाय को। मैं क्या बताऊं, क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा। बस ये समझ लीजिए कि 300 से ज़्यादा वहां जो गिरजाघर हैं उनको जलाकर राख कर दिया गया है। और धर्म स्थलों को जलाने में सबसे आगे कौन से समाज वाले रहते हैं, कौन से नारे वाले लोग रहते हैं, आपको मालूम है? ये देखिए गिरजाघर। मेरे दोस्तों, इसके बाद एक खामिन लोक नाम का एक इलाका है, खामिन लोक। वहाँ पूरा वो गांव ईसाइयों का गांव है। आपको पता है, आग लगा दी कुकी समुदाय के उस गांव में। मैतेई लोगों ने आग लगा दी, देर रात पूरा गांव जल गया। बताया जा रहा है कि जिंदा लोग भी इसके अंदर जल गए हैं। देखिए ना कुंग में यार मरु फूस फूस ले हारे दोस्तों, दिन हो या रात हो, ईसाइयों को, कुकी समुदाय को निशाना ऐसे बनाया जा रहा है जैसे ही बनाया यार, आप खुद ही देख रहे हैं। मैं कोई अलग से नहीं ला रहा हूँ। देखिए किस तरह से दिन दहाड़े कितने गिरजाघरों को जला दिया गया। दोस्तों, तमिलनाडु के ईसाई
लाखों की तादाद में वहाँ के जो ईसाई हैं व्रत रख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं और रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। मोदी सरकार ने इस देश का हाल क्या कर दिया है कि अब सरकार से लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। रो रो कर दुआएं कर रहे हैं तमिलनाडु के ईसाई। ಸಾಕ್ಷಿ ಮರಿ ತಾಂಡವರೇ ಅಪ್ಪ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪಾವೆ இடத்துல ஆண்டவரே நாங்கள் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை மனமிறங்க, எங்கள் மனமிறங்க, எங்களுக்கு மனமிறங்க, எங்களுக்கு மனமிறங்க. அப்பா கடைசிக்கா விசேஷ எல்லாரும் கைகளுக்கு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. மணிப்பூர் மக்கள் சொல்லுங்க, மணிப்பூர் மணிப்பூர்ல மணிப்பூர்ல मेरे दोस्तों, अब वहाँ जो इंडियन आर्मी जा रही है तो जो आदिवासी हैं, जो कुकी समुदाय के लोग हैं, वो तो वेलकम कर रहे हैं कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, यहाँ पर पीस, यहाँ शांति बनाइए। और जो दूसरा मैतेई समुदाय है, जो दूसरे आप समझ रहे हैं मैं किस समुदाय की बात कर रहा हूँ, वहाँ की महिलाएं, उस समुदाय की महिलाएं आर्मी से लड़ रही हैं, बहस कर रही हैं, घुसने नहीं दे रही अपनी गांव में। दोनों वीडियो एक साथ आपके सामने। Military right there. I mean, Kuki military. Then that should be the Indian army there. What? No, no. We don't want any type of no. Quadcopter. There's no quadcopter which we had flown. It might be from your side or it Not might be from your our side. How can our drone flown here and there, checking all those villages, the civilian village? That has to be asked to the police, look. Not to the police, no, to you. During the time of our army is here, why did There are some drones set flow? rules and Anything about the ये सब कुछ होने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश। लेकिन आप मत रहिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे देश में शांति और अमन आए। ख़ासकर मणिपुर में जो चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद हो और ईश्वर परमात्मा अल्लाह तानाशाह को अकल दे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।